हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स। अपने चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स पे एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां आपको मिल रही है बैक टू बैक क्लासेस। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। तो अपने लोगों ने प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कर लिए हैं। एंजाइम अपने को आज स्टार्ट करने हैं। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए क्लास को। इसके बाद अपने क्लास स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम स्टार्ट करने वाले। अब एंजाइम जो है वो पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको मालूम होनी चाहिए। किसकी? प्रोटीन की। हालांकि एंजाइम की स्ट्रक्चर नहीं है अपने एंजाइम की स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी एंजाइम होते क्या है इसके लिए आपको प्रोटीन मालूम होना चाहिए। और प्रोटीन के लिए आपको लास्ट 2 लेक्चर जो हैं वो दोनों के दोनों देखने चाहिए, वो प्रोटीन पे हैं। तो एंजाइम जो है, एंजाइम सबसे पहले किसके अंदर फाइंड किए गए थे? ये यीस्ट में फाइंड किया था। किसने फाइंड किया था? यीस्ट में। यीस्ट नाम का एक कोई क्या है, एक माइक्रोब है, छोटा जीवाणु है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, छोटा जीवाणु है, बहुत ही छोटा। ठीक है, माइक्रोब जिनको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। सबसे पहले किस में मिला? यीस्ट में मिला। ठीक है, तो एक लैंग्वेज है या फिर एक देश है ग्रीस। इस देश की लैंग्वेज है ग्रीक। ठीक है, उस लैंग्वेज में इन जो है इसका मतलब होता है सबसे पहले। क्या मतलब होता है? सबसे पहले। और वहाँ यीस्ट को क्या बोलते हैं? जाइमेज। क्या बोलते हैं? जाइमेज बोलते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले किस में मिला? यीस्ट में मिला, तो उसका नाम सबसे पहले क्या हुआ? इन यीस्ट में मिला, जाइमेज। तो इसी से क्या नाम बन गया? इन दोनों से मिला के एंजाइम। क्या नाम बन गया? एंजाइम नाम बन चुका था। ये तो थी इसके नाम की कहानी, जिससे अपने कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा, एंजाइम रियल में होते क्या हैं। एंजाइम रियल के अंदर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम रियल में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। आगे बात समझ में? तो मैंने कहा बहुत सारे तो नहीं कहा, सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन होते हैं। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। समझ आ रही होगी बात? किसी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। जो एंजाइम होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। समझ आ गई बात? चलिए जी, बात करते हैं आगे। एंजाइम जो होते हैं वो ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए आपको लास्ट 2 लेक्चर जो है उनको देखना पड़ेगा। ऊपर एक तरफ आई बटन के अंदर आपको शायद पूरी की पूरी मैं प्ले लिस्ट अवेलेबल करवा दूँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, तो वहाँ से आप अपनी क्लासेस लेते रहना। ठीक है, अब प्रोटीन जो है वो भी कुछ टाइप के प्रोटीन ये होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये सर ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन से होते हैं? देखो, रियल में प्रोटीन जो होते हैं आप लोगों ने पेप्टाइड वगैरह इस तरह का पढ़ लिया था, और ज़्यादा डीप प्रोटीन अपने क्लास के अंदर नहीं है। अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में प्रोटीन और ज़्यादा डीप पढ़ने को नहीं मिलता, वो फिर जो साइंस की केमिस्ट्री है उसमें पढ़ते हैं प्रोटीन ज़्यादा डीप से। फिर बता देता हूँ कि प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके शेप के बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके वर्क के बेस पे प्रोटीन अलग होते हैं। तो शेप के बेस पे जो प्रोटीन है, यानी कि जो आकार के ऊपर प्रोटीन है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है क्या? पहला तो है रेशेदार। कौन सा है? रेशेदार। दूसरा है गोलाकार। कौन सा है? गोलाकार। एक प्रोटीन है रेशेदार, दूसरा है गोलाकार। रेशेदार को बोलते हैं फाइब्रस। कौन से बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। और गोलाकार को कौन सा प्रोटीन बोलते हैं? गोलाकार को बोलते हैं ग्लोब्यूलर। अब समझ में आ गई ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन से हैं? अब रेशेदार प्रोटीन इनके इस तरह रेसे हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, और ग्लोब्यूलर ऐसे गोल होंगे। क्या होंगे? ऐसे गोल होंगे। समझ आ गई बात? तो ऑलमोस्ट जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन एंड स्पेसिफिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लगभग एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और वो भी कौन से? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल भी देख सकते हो। रेशेदार के एग्जाम्पल जो होते हैं वो होता है मायोसिन। कल मैंने आपको बताया था मायोसिन, हिंदी में मायोसिन बोलते हैं, इंग्लिश में मायोसिन है। मायोसिन कहाँ यूज होता है? प्रोटीन के अंदर। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के अंदर मायोसिन को मेंशन किया था। जैविक कार्य, प्रोटीन के जैविक कार्य में मायोसिन का क्या काम होता है? मांसपेशियों में। कहाँ? मांसपेशियों में या मसल्स में होता है। और कौन सा है सर? और है केराटिन। केराटिन कहाँ होता है? गाजर के अंदर, मैंने आपको बताया था। ये सॉरी, वो गाजर में कैरोटीन होता है। ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। कैरोटीन जो होता है गाजर में होता है। केराटिन जो है
वो कहाँ मिलेगा, उससे क्या बनते हैं, बाल और नाखून बनते हैं, किसमें, मैमल्स में। गोलाकार की बात करते हैं, गोलाकार का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। इंसुलिन और हीमोग्लोबिन की अपने बात कर चुके हैं, ठीक है, ये यहाँ हो गया। अब इसके बाद इनका बड़े बड़े तौर पे काम क्या होता है, इनका काम होता है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या होते हैं सर, हिंदी में बोलते हैं उनको उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक कहाँ होते हैं, ये उत्प्रेरक, अब नॉर्मल जो उत्प्रेरक होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। नॉर्मल उत्प्रेरक चलो पहले बता देता हूँ क्या होते हैं। ये होते हैं जो रिएक्शन जो होती है, विक्रिया जो होती है, उसके रेट को चेंज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सर चेंज कर देते हैं मतलब कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। कैटलिस्ट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट या अलग अलग टाइप के उत्प्रेरक जो है अलग प्रकार के, वो अलग अलग प्रकार की विक्रियाएँ करते हैं। कोई कम विक्रिया सॉरी अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है, कोई कम कर देता है वेग को, कोई वेग को तेज़ कर देता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह एंजाइम भी विक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये ऑलमोस्ट बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये एंजाइम जो है वो एक तरह से विक्रिया के वेग को, लगभग रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन कैटलिस्ट तो सामान्य विक्रियाओं में काम आते हैं। जो एंजाइम जो होते हैं ये कहाँ काम आते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन में। कहाँ काम आते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन में, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया में। कहाँ, अब जैव रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है, कौन सी होती है, जो मानव शरीर में होती है, जीवों में अभिक्रियाएं जो होती है उन्हें बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह काम होता है किनका, एंजाइम का। तो सो आई कैन से दैट एंजाइम, मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है, विच वर्क इज एज ए कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। तो एंजाइम में प्रोटीन होते हैं, विशेषतः ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन मिलते हैं, और इनका कार्य है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में विक्रिया के वेग में उत्प्रेरक की तरह कार्य करना है। एक और छोटी सी बात बता देता हूँ इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्या कि जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ सर, जटिल कार्बनिक यौगिक, मतलब कि संरचना जटिल होती है, कार्बनिक होते हैं, ठीक है, यौगिक तो होते ही हैं। तो इनको बोला जा सकता है क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे के सारे प्रोटीन क्या है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही है। 10,000 अणुभार होने के बाद क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो एंजाइम भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और वो भी कौन से, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ऑलमोस्ट क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आप इनको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। दरअसल दोस्तों अपने ऑलमोस्ट जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं वो 910 हो चुके हैं, ओनली 90 ही रहे हैं। तो आप लोग थोड़ी सी ज़बरदस्त मेहनत करो पढ़ाई में भी, और थोड़ा सा इसको ढंग से शेयर कर दो, क्लासेस को ढंग से सब्सक्राइब बढ़वा लो अपने, ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होते हैं उसके बाद अपने लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि रिवीजन लाइव क्लास में ही स्टार्ट करें, है ना, मज़ा आएगा लाइव क्लास लगाने में। चलिए दोस्तों यहाँ तक बात। एक छोटी सी SST टाइप की बात हो रहा है क्या, ऑल वर्ल्ड के अंदर अभी तक ऑलमोस्ट 3000 एंजाइम जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। कितने, 3000 एंजाइम आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इनमें से 300 एंजाइम का कमर्शियली प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, यानी व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। चलिए दोस्तों अब है वर्गीकरण एवं नामकरण। वर्गीकरण एवं नामकरण किसका, एंजाइम्स का, यानी क्या लिखूंगा, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर किसका, एंजाइम्स का। हेडिंग होगी। अब क्या है कि अपने देखते हैं कि पहले क्या करते हैं, एंजाइम्स को अलग अलग उनके जो वर्क है उसके बेस पर अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने के बाद जिस टाइप का वो वर्क कर रहे हैं उसी टाइप से उसका नेम हो जाएगा, है ना। उसके वर्क के बेस पे उनको क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। वर्गीकृत करने के बाद जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से उसका नाम भी हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो एंजाइम है
वो है ऑक्सी अपचयन एंजाइम, यानी कि ऑक्सीडो, यहाँ बीच में लिख लेना ऑक्सीडो, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो इसका हिंदी में नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज भी मिल सकता है, आपको ऐसे भी नाम मिल सकता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये भी आपको नाम मिल सकता है। क्यों? एज लगा है इसके पीछे, क्या लगा है? एज। ये एज कब लगता है इसका ध्यान रखना, ये एज लगता है, ये एज कब लगता है? एंजाइम के नामकरण में सामान्यतः पीछे क्या लगाते हैं? एज लगाते हैं, एएससी एज। सर एक ऐसा कुछ और आया था, क्या आया था बताओ आप मेरे को? ओज आया था। क्या आया था? ओज आया था। ओज क्या होता है? ओज लगता है क्या, जब क्या हो सिंपल शुगर हो तो उसके पीछे क्या लगता है? ओज लगता है। और पीछे लगने वालों को सफिक्स बोलते हैं, तो यहाँ सफिक्स यूज़ करते हैं एज एंजाइम के लिए, और उनके लिए यूज़ करते हैं सिंपल शुगर्स के लिए ओज यूज़ करते हैं, ओएससी ओज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज नेम से क्लियर है, ऑक्सीडो से ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण, और अपचयन का मतलब, रिडक्टेज का मतलब रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो ऐसा एंजाइम जो कौन सा काम करे? ऑक्सीकरण अपचयन का एंजाइम काम करे। क्या करे? ऑक्सीकरण अपचयन का काम करे, उन्हें बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, या फिर ऑक्सीडो अपचयन एंजाइम, या फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज। इतना भी लिखा मिल सकता है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को ये नाम देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों को ये भी नाम देखने को मिल सकता है, ये नाम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेम से क्लियर है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीकरण कर रहा है, अपचयन का मतलब अपचयन कर रहा है। ऐसे एंजाइम जो क्या कर रहे हैं? जैविक, अब मैंने आपको बता दिया ये बाहर तो नहीं रहते, एंजाइम शरीर के अंदर क्रियाएं करते हैं, तो जैविक ऑक्सीकरण एवं अपचयन जो करें, जैविक ऑक्सीकरण अपचयन, जैविक यानी जीवों में, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। बहुत ईजी है, नेम से क्लियर हो जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड जो है वो है ट्रांसफेरेज। सेकंड जो है वो है ट्रांसफेरेजेज या फिर ट्रांसफेरेज, ठीक है। सेकंड आप बोल सकते हो ट्रांसफेरेजेज या फिर ट्रांसफेरेज। स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर क्या करना है? एक दूसरी जगह से दूसरी जगह भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये काम इसमें करना है। नाम से क्लियर हो रहा है ना। लास्ट में क्या लगा है? एज लगा दिया, ASE, एज लगा दिया ना। ट्रांसफर, ये हो गया ट्रांसफर, बदलना, और लास्ट में क्या लगा? एज, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफेरेज। क्या बोलेंगे? ट्रांसफेरेज। स्थानांतरण कर रहे हैं, स्थानांतरण एंजाइम, तो आपको स्थानांतरण एंजाइम नाम देखने को मिलेगा, और ऊपर ट्रांसफेरेज मिलेगा। करना क्या है? स्थानांतरण करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बदलनी है, एक जगह से दूसरी जगह बदलनी है, ठीक है। AB और CD हो, तो A को किसी जगह लगा दो C की जगह, और C को किसी जगह लगा दो B की जगह, सॉरी A की जगह, तो नया कंपाउंड बन जाएगा क्या? अब यहाँ देखो A किसकी जगह आ गया? C की जगह, C किसकी जगह आ गया? A की जगह, जगह बदल गई ना। ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्थानांतरण एंजाइम बोलते हैं, या ट्रांसफेरेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। दो यौगिकों से ही दो नए यौगिक बन रहे हैं। दो यौगिक थे, उनसे ना तो एक नया यौगिक बना और ना वो वैसे वैसे रहे, दो नए यौगिक बन गए। क्या बन गए? दो नए यौगिक बन गए, ठीक है। तो क्या कह सकते हो कि दो नए यौगिकों का निर्माण हो रहा है, दो नए यौगिकों का निर्माण हो रहा है, या फिर दो नए ग्रुप का निर्माण हो रहा है, दो नए ग्रुप का निर्माण हो रहा है। ये हो गए ट्रांसफेरेजेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, हाइड्रोल, आगे क्या लग गया? एज लग गया, ठीक है। लास्ट में क्या लगाएंगे? एज लगाएंगे। एंजाइम के लिए एज लगाते हैं, यानी कि
जल अपघटनीय, क्या जल अपघटनीय। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रियल में से होगा कि जैसे जल अपघटनीय हाइड्रोलाइज वाटर से रिलेटेड है, तो आप एक कंपाउंड लो AB और उसकी रिएक्शन करवाओ H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्शन करवानी है, जल अपघटन करवाते हैं तो जल के साथ तो रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब H2O क्या होता है, HOH, जिसमें OH माइनस पार्ट और H पॉजिटिव पार्ट। ये होता है क्या, हाइड्रोक्सिल आयन, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। AB में पहले वाला लिखा जाता है हमेशा प्लस में, प्लस वाला होता है, दूसरा वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो H प्लस आ जाएगा किसकी जगह, प्लस वाले की जगह, और OH किसके साथ, किसकी जगह आ जाएगा, या माइनस वाले की जगह। यानी कि H जो है वो किसके साथ जुड़ गया, जाके B के साथ, ठीक है। या तो HB लिख दो यहाँ, और A के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH, A के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई, ये AB, इसको मैं लेता हूँ C, इसको लेता हूँ D, है ना। H यहाँ आ गया, C और B का B है ही, CB, और यहाँ A और यहाँ OH क्या हो गया, D। तो AB प्लस CD किस में कन्वर्ट हो रहा है, CB प्लस AD में, AB प्लस CD CB प्लस AD में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन डिफरेंस यही है कि इसके अंदर आप वाटर का यूज़ नहीं करोगे। अगर कहीं वाटर आ गया तो वो किस टाइप का एंजाइम होगा, उसे बोलेंगे हाइड्रोलाइज एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम। समझ आई क्या बात है। तो ट्रांसफेरेज के अंदर और हाइड्रोलाइजेज में दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो हाइड्रोलाइजेज रिएक्शंस होती है उनके अंदर हाइड्रोलाइज एंजाइम यूज़ होते हैं, और जो जिनमें होता है इसी तरह ट्रांसफर है लेकिन वाटर यूज ना हो तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम। यानी कि जल अगर उपयोग में होता है तो जल अपघटनीय एंजाइम हो गए, और इस तरह प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जगह बदलनी है, इसमें जगह बदलनी है, इसमें जल यूज नहीं हुआ तो सीधा ट्रांसफेरेज बोल दिया, स्थानांतरण एंजाइम बोल दिया, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है लाइजेज। फिर से एज लग गया पीछे, है ना। इसका वैसे भी नाम लाइजेज ही है। अब ये से लिखा मिलता है, ठीक है। तो कहीं अगर से मिल रहा है, लाइसेस है या लाइसेज है, तो वो दोनों एक ही बात है, कोई अलग से डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसे नहीं हुआ कि चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो लाइजेज एंजाइम, लाइजेज एंजाइम में क्या होगा कि अपने को बस सीधा इतना ही करना है कि जो अपने पास कंपाउंड है उसे तोड़ना है, जो कंपाउंड उसे क्या करना है, तोड़ना है। जैसे कि AB है, AB किस में तोड़ दो, A प्लस B में, बस इतना ही काम करना है। यानी जो एंजाइम है इस तरह किसी कंपाउंड को तोड़ने का काम करेंगे। AB किस में कन्वर्ट हो गया, A प्लस B में, किस में कन्वर्ट हो गया, A प्लस B में, तो वो क्या हो गया, लाइजेज एंजाइम हो गया। अब ये A किसी के साथ जुड़े, B किसी के साथ जुड़े, अपने को मतलब नहीं है, बस इसको तोड़ने का काम कर दिया किसने, लाइजेज ने तोड़ने का काम कर दिया। लाइजेज ने क्या कर दिया, तोड़ने का काम है कर दिया, ठीक है। अब तोड़ने का काम कर दिया तो ये लाइजेज हो गया। वाटर यहाँ भी यूज नहीं होगा। अगर H2O आया, जैसे यहाँ H2 हो गया, सर H को H प्लस और OH में तोड़ दें, वाटर आ गया, वाटर आते ही कौन सा एंजाइम हो जाएगा, हाइड्रोलाइज एंजाइम हो जाएगा। अगर हिंदी मीडियम वालों के भी क्या नाम मिले, हाइड्रोलाइज एंजाइम मिले, तो उसमें आपको घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोलाइज एंजाइम होगा वो भी, ठीक है। ट्रांसफेरेज एंजाइम का नाम भी आपको ट्रांसफेरेज मिल सकता है, हिंदी मीडियम वालों को ट्रांसफेरेज एंजाइम का नाम इस तरह ट्रांसफेरेज लिखा मिल सकता है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट जो किया था ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसका आपको नाम सीधा सीधा ऑक्सीडो रिडक्टेज आपको मिल सकता है ना। तो यहाँ सोचने वाली बात नहीं है, ऑक्सीडो रिडक्टेज सीधा नाम भी मिल सकता है, ट्रांसफेरेज भी मिल सकता है, स्थानांतरण भी मिल सकता है, जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइज भी मिल सकता है। तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर हो सकता है सेम ही नेम हो, जैसे कि इसके होंगे, ठीक है। अगर H2O टूट रहा है तो वो हाइड्रोलाइज एंजाइम में आएगा। उसमें एंजाइम जो वो सारे के सारे वर्क करने वाले किसके अंदर आएंगे, क्लासीफाई कर दिया ना, आप लोग क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम हो गया एक टाइप का, जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम करेंगे वो सारे के सारे एंजाइम किस में आएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज में आएंगे। जो ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ वाटर, दे ऑल आर नोन एज ट्रांसफेरेज, उन्हें ट्रांसफेरेज बोलेंगे। और जो क्या कर रहे हैं, जो जल अपघटन कर रहे हैं, उन्हें कौन सा नाम देंगे, हाइड्रोलाइज एंजाइम देंगे। इसी तरह जल के अलावा तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, यौगिकों को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, लाइजेज एंजाइम बोलेंगे। लेकिन वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आइसोमर हो गया,
और ये हो गया आइसोमेरेज। ठीक है, आइसोमर यहाँ तक, आगे एज लगा दिया। तो हो सकता है हिंदी मीडियम में क्या मिले, आइसोमेरेज मिले, या फिर समावेवीकरण एंजाइम, ये नाम मिल सकता है। यानी समावेवी से संबंधित नाम मिलेगा, समावेवी से संबंधित नाम है मिलेगा। समावेवी क्या होते हैं, यहाँ बस सीधी सी बात इतनी है कि जो समावेवीकरण अभिक्रियाएं होती है, कौन सी अभिक्रियाएं, समावेवीकरण अभिक्रियाएं, यानी कि आइसोमेरिजेशन रिएक्शंस जो होती है, आइसोमेरिजेशन रिएक्शन मीन्स है समावेवीकरण जो अभिक्रियाएं होती है उसके अंदर आइसोमेरेज जो एंजाइम होते हैं उनका यूज़ होता है। अब समावेवीकरण अभिक्रियाएं कौन सी होती है, समावेवीकरण अभिक्रियाएं कौन सी होती है, जिसमें समावेवी बनते हैं या जिनमें समावेवियों का उपयोग होता हो वो अभिक्रिया होते हैं समावेवीकरण। मोस्टली तो जिनमें समावेवी बनते हैं। अब ये सर समावेवी क्या सिस्टम होता है, समावेवियों को बोलते हैं आइसोमर। देखो एक होती है समावेवता, इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये होते हैं समावेवी, एक होता है क्या, समावेवी, इसे बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। तो जिनमें समावेवियों का उपयोग हो यानी समावेवता आए, जिनमें समावेवी बने, वो होती है आइसोमेरिजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब समावेवता क्या होती है या समावेवी क्या होते हैं, ये एक टाइप रहा है एंजाइम्स का, उसके बाद अपने ये देखेंगे समावेवता क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइजेज एंजाइम। लाइजेज एंजाइम जो है वो कहाँ यूज होता है, यहाँ ये काम आता है एटीपी में। किसमें, एटीपी में। एटीपी की जो रिएक्शंस होती है ऊर्जा निर्माण के लिए, वहाँ कौन काम आता है, लाइजेज एंजाइम काम आता है। बस क्लियर दोस्तों। तो 5 प्रकार अपन लोगों ने पढ़ लिए किसके, एंजाइम के। पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज जो क्या करता है, ऑक्सीकरण अपचयन करता है। दूसरा ट्रांसफेरेज, हिंदी मीडियम वाले भी ट्रांसफेरेज नाम लेना रखना साथ में। ट्रांसफेरेज जो क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ए को बी की जगह, बी को ए की जगह, है ना। थर्ड क्या हो गया, थर्ड अपने पास हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, यानी कि जो ट्रांसफर का ही काम करेगा लेकिन जल के अणुओं को ट्रांसफर करने का काम करेगा। वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसको, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो अभिव्यक्ति कण हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करेगा। फोर्थ जो है वो है आइसोमेरेजेज, यानी कि फोर्थ हो गया अपना लाइजेज एंजाइम। लाइजेज एंजाइम के अंदर क्या होते हैं कि ये ब्रेक करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर जल के अणुओं को तोड़ने की बात आई तो वो किस में चला जाएगा, हाइड्रोलाइजेज में तो चला जाएगा। फिफ्थ बात करते हैं आइसोमेरेजेज, यानी कि समावेवीकरण एंजाइम। समावेवीकरण या समावेवी एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं जो समावेवीकरण अभिक्रियाओं में यानी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट हो गया लाइजेज एंजाइम जो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं एंजाइम। एटीपी मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्या हो गया, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एक होता है एडीपी, एडिनो डाईफॉस्फेट। अपने शरीर में ऊर्जा जिस रूप में, जिस फॉर्म में अपने यूज़ करते हैं वो है एटीपी। ठीक है, अब एटीपी अपने मान लो जितने आपने खाना खाया, जितनी एनर्जी बनी उसमें से आपने कुछ यूज़ कर ली, कुछ रखनी है, रखेंगे ना, वो एडीपी की फॉर्म में रखेंगे। बता देता हूँ अलग से सेपरेटली, वो रखेंगे इस फॉर्म में, एडीपी की फॉर्म में रखेंगे। एडीपी की फॉर्म में रखेंगे, जब इसको वापस यूज़ करना हो, अपने शरीर में यूटिलाइज करना हो एनर्जी का, तो उस टाइम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फॉस्फेट आएगा अलग से, डाईफॉस्फेट था अब ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा, फिर अपने यूज़ कर लेंगे। ये हो गए अपने एंजाइम्स के टाइप। एंजाइम्स के क्या हो गए, टाइप हो गए। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, समावेवता देख लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास इतने ही करेंगे, एक क्लास में एंजाइम नहीं करने वाले, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। डाटा की थोड़ी समस्या आ रही है, जल्दी इस डाटा की समस्या को भी क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर कोई अच्छा नेट का प्लान लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्लास बड़ी हो जाती है थोड़ी, इस वजह से क्लास छोटी रखते हैं। लाइव 1-2 दिनों मैंने आपको कहा है जल्दी से जल्दी लाइव स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर बहुत फटाफट करेंगे और बड़ी बड़ी क्लासें लगाएंगे, ताकि उसमें क्या है कि फिर टाइम वेस्ट नहीं होता।
अब जितना टाइम यहाँ क्लास बनाने के लिए मान लो 30 मिनट की क्लास हो रही है, तो उसमें सेटअप वगैरह करने के बाद क्लास में टाइम लग जाता है 40 मिनट का, 40-45 मिनट का टाइम लग जाता है और 1 घंटा ऊपर लग जाता है। फिर वहाँ लाइव क्लास में वो 1 घंटा ऊपर नहीं लगता, तो टाइम जो है उसका यूटिलाइज करेंगे अपने। समावेवी, समावेवता, समावेयता, समावेवता। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होती है? जैसे कि मैं एक सूत्र लिखता हूँ, क्या? CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया OH, ठीक है, एक तो ये लगा दिया, एक मैंने ऐसे बना दिया, एक सूत्र से समझेंगे अपने, लंबा नहीं खींचेंगे आइसोमेरिज्म को, समावेयता को, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है तो उस चीज़ को लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो काम की चीज़ है वही पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप पढ़ लेते हैं अपने, ठीक है। एक ऊपर वाला सूत्र है, एक नीचे वाला सूत्र है, ठीक है। कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन 3 N2 5 N2 7 N2 9 N1 10, और ऑक्सीजन एक ही है। कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 N1 4 N2 6 N1 7 N3 10, ऑक्सीजन ओनली 1। दोनों फॉर्मूले सेम है सर, हमने देखा ही नहीं, दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। नेम देखो तो इसका नाम होगा मैथ एथ प्रो ब्यूटेन 1 ऑल, क्या होगा? ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? अन ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, या फिर आइसोब्यूटेनॉल, इसे क्या बोलेंगे? या फिर आइसोब्यूटेनॉल बोलेंगे। नेम भी दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर चेंज होगी ना, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इन दोनों के ये हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि आणविक सूत्र। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र है, ये दोनों तो सेम है, यानी कि जो आणविक सूत्र है वो क्या है? दोनों के समान है। आणविक सूत्र तो क्या है? समान है, लेकिन संरचना अलग अलग है। संरचना क्या है? अलग अलग है। संरचना अलग अलग होने की वजह से, संरचना अलग अलग होने की वजह से इसके भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? अलग अलग। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो गए सर, कैसे? जैसे यहाँ ब्रांच बन रही है ना, ब्रांच बनने से जैसे क्वथनांक है, गलनांक है, ये प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई ब्रांच बढ़ती जाती है ना, तो रियल में क्या होता है कि उसका गलनांक क्वथनांक घटता जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है अपने इतना डीप, ठीक है, कि कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है, वो बाद की बातें हैं। बस अपने को समावेयता देखनी है, अपनी क्लास में वो इतना नहीं है। समावेयता ये कि दो यौगिक हैं, दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन इनकी संरचनाएं क्या अलग अलग है। संरचना अलग अलग होने की वजह से इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है। बात करें कि सच ए पेयर ऑफ कंपाउंड्स, या फिर कितने भी पेयर, जरूरी नहीं है ज़्यादा भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इस OH को मैं यहाँ लेकर ले आऊँ तब भी क्या होगा? समावेवी होंगे। मान लिया कि भाई ये CH3 थी, ये CH3 लगा दिया यहाँ, इसको यहाँ ले आया, इस OH को यहाँ ले आया। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ, CH3 CH2 OH CH आएगा, फिर यहाँ CH2 CH3, यहाँ 3 का हाइड्रोजन है, 3 N2 5 N1 6 N3 9 N1 10। हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 हो गए। 1 2 3 4 क्या हुआ? कार्बन, एक ऑक्सीजन। तो इसका सूत्र भी तो यही हुआ, C4H10O, है ना। तीनों का सेम सूत्र है। अब ये भी अलग स्ट्रक्चर हो गई, तीनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। तो इस तरह कंपाउंड, सच ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, बट देयर physical and chemical properties will differ to each other due to their structure और other reasons। समझ आई बात? स्ट्रक्चर की वजह से कि भी उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। वो और कारण क्या होते हैं? वो और होते हैं समावेयता के अलग अलग प्रकार। समावेयता 3 प्रकार की होती है, बड़ा विस्तृत टॉपिक है, अपने जितने काम की जरूरत है उतने पढ़ेंगे। तो अपने क्या कहेंगे? सच ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट देयर chemical and physical properties are differ to each other due to their structure and other reasons।
सच ए टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स, इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। इस तरह कंपाउंड्स को आइसोमर बोलेंगे, यानी कि समावेवी। इस तरह के यौगिकों को समावेवी बोला जाता है। इस प्रकार के यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी संरचनाएं वगैरह अलग अलग होती है। इस प्रकार के यौगिक एक दूसरे के समावेवी कहलाते हैं। उनका यह गुण समावेवता कहलाता है, उनका यह गुण। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड्स इज नॉन एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड्स इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। उनका यह गुण समावेवता प्रदर्शित करता है, यह समावेवता कहलाता है। समझे आगे बात? किसी को दिक्कत? तो ये हो गई अपनी समावेवता। तो समावेवता मतलब समावेवीकरण, जिसमें समावेवी बन रहे हैं। ये समावेवी बन रहे हैं ना, ये समावेवी है। तो समावेवीकरण आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कौन सी होगी? इन सच ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। जैसी रिएक्शन के अंदर, ऐसी रिएक्शन के अंदर आइसोमर्स बनते हैं। तो इसमें आइसोमर्स बन रहे हैं ना, या नहीं बन रहे? तो ऐसे जो आइसोमर्स बनते हैं, ये रिएक्शन ही क्या होती है? आइसोमेरिजन रिएक्शन होती है, समावेवी होते हैं, समावेवता होती है। तो इसी के साथ आज की दोस्तों एंड करते हैं क्लास, और इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले दब के शेयर कर दो क्लास को दोस्तों, दब के शेयर कर दो, क्योंकि जल्दी अपने लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि अपने रिवीजन भी उसी में करें। इसके अलावा क्लास में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो मैंने आपको बता दिया कि अपन लोगों ने ऑलमोस्ट क्लासेज के नीचे जो है टेलीग्राम लिंक देते हैं। टेलीग्राम पे अपना चैनल है डॉक्टर ओम जी एक्सपेरिमेंट नाम से। आगे से वहीं आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे इस सेशन के बाद भी, जब तक ये चैनल चलाएंगे अपने, ठीक है, धरती के अंतकाल तक। लास्ट दिन जब पढ़ले की वो रात आएगी, पढ़ले की वो रात आएगी, पढ़ले की रात आएगी ना, क़यामत की रात आएगी। कुछ सवाल है मेरे तुमसे जो मैं क़यामत की रात पूछूंगा। ऐसी एक जाकिर खान की वो है, छोटी सी 2 लाइन है कि कुछ सवाल है जो मैं तुमसे क़यामत की रात पूछूंगा, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी और मेरी बात हो, इसके लायक नहीं हो तुम, ठीक है। ऐसे मतलब उसकी कुछ बात है। तो उस क़यामत की रात तक ये चैनल चलेगा। उस टाइम तक उसी चैनल पे डॉक्टर ओम जी एक्सपेरिमेंट टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलेंगे? वहाँ आपको नोट्स वगैरह या अदर स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नोट्स वगैरह चाहिए हो, कोई अदर स्टूडेंट, अपने स्कूल में तो ऑलमोस्ट क्लास बुक है, और बुक एज ए नोट्स ही है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें कुछ गलतियाँ हैं वो मैं सही करवाते जा रहा हूँ साथ साथ में। बाकी जो अदर अपनी कहीं अदर कोई ऐसा सोर्स है या कुछ अदर स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्कूल से रिलेटेड नहीं हैं, तो अगर आपको बच्चों अगर नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कांटेक्ट करना होगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 8949048710 89 490 48 710, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।